टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता यहाँ पर कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो मॉडर्न ज़माने की होनी चाहिए। वही किताबें लेकर बैठे हैं जो 20 साल पहले थी, आज भी वही लेकर बैठे हैं, और दुनिया जो है चांद पर जा रही है और हम लोग रोड गड्ढे में ही हैरान है। दिवाली धमाका ऑफर, भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई बस्ती केजीएन चौक में, और जैसा कि अब हमारा सर्वे चल रहा है अलग अलग एरिया में, 2 हल्का है ईस्ट और वेस्ट, तो कभी हम ईस्ट में तो कभी हम वेस्ट में, अलग अलग जगह के लोगों का रुझान आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि इस बार भिवंडी ईस्ट हो या वेस्ट, कौन किसको एमएलए बनाना चाहता है और क्यों, क्या मैनिफेस्टो है एमएलए का, और पब्लिक उनसे क्या उम्मीदें लगाए बैठी है कि आने वाला जो एमएलए होगा वो अगले 5 सालों में उनके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अल्ताफ अंसारी। कहाँ रहते हैं आप? नई बस्ती में। नई बस्ती में। कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ पर रहते हुए? यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। क्या लगता है इस बार भिवंडी ईस्ट का एमएलए कौन बनेगा और क्यों? कौन बनेगा? रईस शेख का काम अच्छा है, रईस शेख को ही देंगे वोट हम लोग। इस एरिया में आप रहकर बोल रहे हो जहाँ पर, इससे पहले भी मैंने जब सर्वे किया था तो लोग यहाँ पर रुपेश मात्रे का नाम लेते हैं। अभी रुपेश मात्रा तो आजाद से भरे, पार्टी तो नहीं है ना। रईस शेख तभी जो भी है, लेकिन एक चेहरा तो वो भी है ना। नहीं, अपन रईस शेख को ही डालेंगे भाई। क्यों, क्या वजह है? भाई अपने है, काम कर रहे, देख रहे अपन, काम चालू इनका अच्छा है। इतना काम किए, बहुत काम किए हो। यहाँ पे स्कूल का भी काम किए, देवी नगर में स्कूल भी का काम हुआ उनका, से बहुत काम हुए। अभी शांति नगर का रोड भी जो कभी जिंदगी में कोई नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। बस इसी वजह से। इसके अलावा और क्या लगता है कि भिवंडी ईस्ट में जो अब तक नहीं हुआ वो होना चाहिए आगे आने वाले 5 सालों में? अभी तक तो हो रही है ना, और क्या करने का है? हो रहा है काम, मतलब रोड हो गया और स्कूल हो गई, बस काफी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और आगे और उसको 5 साल मिलेगा और काम करेगा। वही पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो बात बोलते हैं ना, ये वीडियो उन तक पहुंचती है, वो देखते हैं कि यहाँ पे पब्लिक क्या चाहती है कि और भिवंडी शहर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो वो ला सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं रईस शेख की बात कर रहा हूँ, रुपेश मात्रे हैं, इमरान शेख भी यहीं रहते हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने भी आज़ाद से फॉर्म भरा। नहीं भरे, भरेगा। हाँ, फॉर्म भरा उन्होंने? बारे मालूम नहीं, आइडिया नहीं भाई। आइडिया नहीं है, मतलब मोहल्ले वाले ही नहीं बोल रहे? नहीं मालूम नहीं उसके बारे में। मालूम रहे तो बोलूंगा भाई, नहीं मालूम। अभी एमआईएम से लड़ने की तैयारी में थे, उसके बाद अपने को मालूम ही नहीं तो अपन कैसा बोलेंगे। पिछले 10-15 सालों में आपने भिवंडी शहर में कुछ बदलाव देखा? बहुत, अभी तो हो रही है 5 साल से तो। जो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले की। कुछ भी नहीं था, क्या था? कुछ भी नहीं, सब वही था, तब जैसा था वैसे ही चल रहा था। अभी जो बदलाव 5 साल में बदलाव हुआ बहुत अच्छा हुआ है। तो टोरेंट से तकलीफ है, सबको तकलीफ है। टोरेंट का तो कोई हल कर रहा नहीं, वो चीज़ हल हो जाती तो और अच्छी बात है। बाला मामा पावर तो एमएलए भी बोल चुके, बाल्या मामा भी बोल चुके, कॉर्पोरेटर भी बोल चुके, वकील लोग भी बोल चुके, सारे लोग कर चुके, कोई हल नहीं हुआ। उसका तो कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके कैसे क्या करना चाहिए और उसके लिए? जब हल ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? जब पब्लिक मर रही है। अगर हल नहीं हो रहा है, जैसे कि बेटा इधर का है, जैसे कि अगर उसको हटा नहीं पा रहे तो दूसरा तो ला सकते हैं ना। आप लोग को नहीं चाहिए दूसरा कुछ? अभी सिम कार्ड में देखिए क्या होता है कि कई सारे हैं, इसका प्लान महंगा हुआ तो उसका ले लिया, उसका प्लान महंगा हुआ तो उसका ले लिया। तो ऐसा अगर यहाँ पर पावर में हो तो अब उसका 2027 का पूरा अग्रीमेंट बना हुआ तो कहाँ से हटेगा? 2027 में लाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं नया लाने की बात कर रहा हूँ। पब्लिक नहीं चाहती कि कोई नया भी आए। 27 के बाद ही समझ में आएगा क्या है। उसको तो अग्रीमेंट बना हुआ है, 27 के बाद ही होएगा जो भी होएगा। नई कंपनी तो आ सकती है, नई कंपनी आ सकती है ना, 27 के बाद ही जो होएगा, 27 के बाद होएगा। आप लोगों को इमरजेंसी जब होती है, यहाँ पर कुछ इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ इमरजेंसी हो गई, तो कहाँ लेकर जाते हैं फिर? अभी तो देखो एग्जाम तो है नहीं यहाँ बराबर, सब लोग कलवा है, बम्बई इधर ही भागते हैं। बीच में कितने लोग की मौत हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। लेके बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल रहा हूँ, और क्या चाहिए? बोल रहा हूँ ना, बोल ही नहीं रहे हो। एग्जाम का तो हाल इतना बेकार है, आपको ये मालूम है। बस वो एक एग्जाम भी ठीक हो, एक ऐसा अस्पताल बने कि अपने भिवंडी वासियों को यहाँ पर यहाँ जाए, बाहर नहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? मैं अपने पढ़ाई तो करवा रहे होंगे ना, क्या चाहते हो फ्यूचर में चलकर क्या बने? इस तरह के जो नेता होते हैं उनके पीछे हमारा नेता ऐसा हो, ये बने कि कुछ अच्छा काम करे। अच्छा काम करे तो मेरे अच्छे करेंगे ना। उसके लिए अच्छा काम करने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है फिर? अच्छा काम के लिए एजुकेशन की जरूरत है। फिर पहला तो अपना नेता अपने को अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो नहीं। चलिए, सबसे पहले जो एमएलए बन के आता है तो मतलब बच्चों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जो आगे का फ्यूचर अच्छा हो और इन्वायरमेंट बढ़ते जाए बच्चों का, और आने वाली मतलब नस्लों के लिए मतलब अच्छा हो। इसके अलावा और क्या? एजुकेशन के ऊपर तो अभी सब बात कर रहे हैं कि हाँ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, स्कूलें बन जा रही है, और भी मतलब और अच्छी फैसिलिटी हो, जैसे हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी हो। जैसे अभी भाई ने बोले कि बहुत से लोग जो है बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और बहुत से लोग की रास्ते में डेड हो जाती है, तो उसकी फैसिलिटी भी भिवंडी में होना चाहिए। पिछले 10-15 साल 20 सालों में तो नहीं हुई। नहीं हुई।
आगे कैसे होगी फिर? आगे कैसे होगी वो राइस शेख से उम्मीद है हमारे को। उन्हीं से उम्मीद है। उन्हीं से उम्मीद। बाकी और भी जो लोग हैं, जो लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, इतने सारे लोग। अच्छा, संतोष शेट्टी और रुपेश मात्रे के बारे में क्या कहना है? संतोष शेट्टी रुपेश मात्रे के बारे में हमको उसका कोई ख्याल नहीं सर, लेकिन अभी जिनका काम हो रहा है राइस शेख का ही काम हो रहा है। हाँ, राइस शेख से उम्मीद है और राइस शेख ही कर सकते हैं काम। और अगर वो जीत कर नहीं आए तो फिर जो दूसरी पार्टी आएगी वो भी ऐसा काम करे, ये अच्छी बात है। जो दूसरी पार्टी आ रही है भी काम करे अच्छे से, जैसे रईस शेख ने किए काम। तो अगर वो भी वैसा काम करेंगे वो भी पब्लिक के दिल में आएंगे। काम करने वाला चाहिए, चाहे वो रईस शेख आए कि संतोष शेट्टी आए कि रुपेश मात्रे, कोई भी हो, जैसे काम रईस शेख ने किया अगर दूसरी पार्टी भी करेगी तो वो भी लोगों के दिलों में आएगी। भाई हमारा चलो भाई अच्छा काम करे, कोई अच्छा नेता आवे। सबसे पहली बात तो ये मोहल्ले की नशा मुक्त होना चाहिए। ये नशा मुक्त अभियान तो आज से नहीं, ये सालों से चल रहा है, बट वो कभी खत्म नहीं हुआ। फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम घर आपसे पूछें कि इसको हल करना है तो आपकी नज़र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ये काम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा? ये तो देखो, एक समाज का यूनिट होना चाहिए इसको मुक्त करने के लिए। सबसे पहला घर के गार्जियन, उसके बाद समाज, पर ये कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, समाज भी ध्यान नहीं दे रहा है। समाज भी ध्यान नहीं दे रहे। सुधरेगा कैसे फिर? सुधरेगा कैसे, वही प्रॉब्लम है। नेता सुधारेंगे अब, ऐसा उम्मीद है क्या? नेता जैसा है कि यूनिट बनाए भाई अपना। कोई कोई गांव में अभी कैसा है, एक समाज है, वो लोग भी नेता लोगों का यहाँ ध्यान रखता है कि भाई कोई यहाँ पर नशा नहीं करने, नशा नहीं करे, नशा करके कोई गांव में नहीं घुसे, या गार्जियन को वार्न करे भाई तुम्हारा बेटा ऐसा नशा नहीं करना चाहिए, तुम सुधारो या तो हम पर छोड़ो। तो नशे वाली चीज हो गई कि नशा मुक्ति बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा बस काम होवे, रोड वोड, रास्ता वास्ता, गली फली बन गया, मैं समझ रहा हूँ। अभी तो आरसीसी हो गया है, आधा हो गया, आधा बाकी है। गली जाके देखो पूरा टूटा के तो बहुत खराब है। और ट्रोन वाला तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। इंसान जितना कमाता नहीं उससे ज्यादा लाइट बिल आ रहा है। क्या लगता है आपको कि जो भी एमएलए जीत कर आएगा, भाड़ा रूम का 3000 लाइट बिल आ रहा है, जो रोज 100 रुपया कमाते वो कहाँ से भरेंगे? जो 100 रुपया कमाते हैं उनके लिए तो खाने के बंदे हो। खाने का मंदा है, वो बिल कहाँ से भरेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक नशा मुक्ति, दूसरा टोरेंट। दो चीज खत्म होनी चाहिए, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तकलीफ हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं चाहिए। इधर आजू बाजू में कहीं अगर फोन करो ना 112 को, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद आते। एम्बुलेंस की पुलिस, एम्बुलेंस तो 108 108 है शायद। हाँ, जो भी है, एक बार देखा मैं, अपना ही समझो रिश्तेदार में प्रॉब्लम हुआ था, 1.5 घंटे के बाद आया एम्बुलेंस। जो लोग भी ये 108 की जो सर्विस चालू करे हैं एम्बुलेंस की, भी कई सारे लोगों की कंप्लेंट आ चुकी है कि एम्बुलेंस बहुत लेट आती है। फोन करने के 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे के बाद आती है। उसका एक मसला ट्रैफिक भी तो है ना, ट्रैफिक में फंस जाती है तो वहाँ भी लेट होते ट्रैफिक में फंस जाते। ट्रैफिक के लिए वो एम्बुलेंस के लिए अलग रोड बनाना चाहिए, होना चाहिए कि भाई जब ट्रैफिक हो तो सारे लोग हट जाए। ऐसा तो अब हटते हैं, फिर भी अभी जैसा रोज हुआ है, बड़े बड़े बात साइड हो जाते, हट जाते। इस बार क्या लगता है आपको, भिवंडी ईस्ट से कौन एमएलए बनना चाहिए? आप नाम जानते हैं कौन कौन खड़ा है? नहीं, मेरे को रईस शेख है, संतोष शेट्टी है, रुपेश मात्रे है, इमरान शेख है, और भी कई सारे। ये तो जो वो चेहरे हैं जो जिनको लोग जानते हैं। ऐसे कम से कम 19 लोग हैं टोटल। ऐसे जितना मैं जानता हूँ वही हिसाब से रईस शेख होना चाहिए। रईस शेख होना चाहिए, क्यों? बस मैं सुना हूँ उसके बारे में, मैं उनके मिला नहीं, कभी गया नहीं। भाई वो काम जो करते हैं अच्छा करते हैं। रुपेश मात्रे और संतोष शेट्टी नहीं होना चाहिए? कोई भी तो एक ही होगा, सपोर्ट तो एक ही जन तो ही करेंगे ना, सबका नाम तो नहीं लेंगे ना। मेरे हिसाब से जो है वो उसका नाम ले लिया मैं। तो किसी एक का ही होगा, काम तो किसी एक का ही होगा, ये चीज है। जो भी एमएलए बनेगा वो बताओ पहले कि अभी आगे क्या काम करेंगे, तो तभी हम वोट डिसाइड करेंगे किसको डालना है। ये तो उनका जो मैनिफेस्टो है ये तो आपको उनसे पता चलेगा। वो तो कुछ बता रही नहीं, अभी कोई भी मैनिफेस्टो अभी तक कुछ मालूम ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, इलेक्शन करीब आ गया, अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं। बताएंगे तो भी मालूम के पड़ेगा। प्रतिनिधि तो घूम रहे जगह जगह पर कि भाई कैंपेनिंग तो चालू होगी ना। क्या खिलाफ है नहीं? अरे तो पब्लिक को ही बताएंगे ना, फिर लोगों को कुछ पता नहीं चला अभी नहीं चला कुछ भी पता कि किसको वोट करना है या कौन सा नेता क्या काम करने वाला है। हाँ, ये कुछ मालूम नहीं अभी। चलो मैं पूछता हूँ, आप बता दीजिए कि आप लोगों को क्या क्या काम चाहिए। अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन तक बात पहुंचेगी। हमको ये काम चाहिए कि हमारे मोहल्ले में हॉल भी नहीं है कहीं, हर तो जगह। कौन सा, शादी वाला हॉल के और दूसरा हॉल? शादी का हॉल भी हमारे इधर बनाना चाहिए, और कॉलेज भी नहीं है इधर कहीं, और मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये सब भी बनाएंगे जो, तो हम उसको वोट डालने का सोचेंगे। खाली स्कूल की रिपेयरिंग ही हो रही है, जो भी हो रही है कहीं भी।
एक ही स्कूल बनाए, और भी ऐसे स्कूल बनाएगा जो तो उसको वोट डालेंगे। वो तो सब दावा कर रहे हैं फिर। संतोष शेट्टी बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा, रुपेश मात्रे बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा, रईस शेख बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा, वो तो सब बोल रहे हैं फिर सबको वोट करेंगे फिर। सबको थोड़ी ना करेंगे, सोचेंगे ना किसको वोट करेंगे तभी वोट करेंगे। सही है कि फिर अपने माइंड से करना पड़ेगा। सबको देखेंगे कौन कैसा बोल, सब बोलने वाले बहुत आते हैं, करने वाले एक ही रहेगा। स्कूल और रोड तो अभी खैर अब इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं लोग। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो भिवंडी शहर में होनी चाहिए? इसके अलावा और भी चीज़ें, भिवंडी में नशा भी बहुत होता है, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए कि नशे की वजह से बहुत से गलत चीज़ें हो जाती है, जवान ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। हाँ उसके लिए भी कुछ ऐसा लाना चाहिए आमदार को, जो भी रहेगा वो, कि यहाँ से क्राइम कम होना चाहिए। भिवंडी के अंदर बहुत क्राइम होता है, ये सब काम होगा तो फिर अच्छा भिवंडी का माहौल भी चेंज हो जाएगा। इमरजेंसी में आप लोग कहाँ जाते हैं? ये कुछ इमरजेंसी हो गई तो इलाज होता है? इमरजेंसी नहीं है, वो दूसरे जगह इमरजेंसी बता दो लोग वहाँ से। सर यहाँ पे लेके जाओ तो मालूम पड़ता है कि इमरजेंसी कहीं और ले जाओ। हाँ कुछ काम का नहीं हो इमरजेंसी अभी फिलहाल के लिए, तो खाली नाम। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज हो? वो तो उनका काम है, लोग तो बोल बोल के थक गए होंगे कि कुछ काम होता नहीं उधर, खाली बोलते बस हो रहा है। पिछले 10 सालों में, मैं अभी रईस शेख की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जब रुपेश मात्रे थे तब से भी, उसके पहले से भी आईजीएम की हालत का बहुत ज्यादा खराब है। किसी ने उसको सुधारने का काम नहीं किया। अभी थोड़ा, पहले तो एकदम कचरे के जैसा रहता था, अभी थोड़ा साफ सफाई बस उतना दिखता है, बाकी उतना इमरजेंसी के लिए तो कहीं भी भेज ही देते हो। लोग बोल रहे हैं कि रुपेश मात्रे ने भी भिवंडी ईस्ट में कई सारे काम किए। आप लोगों ने देखा कभी कुछ सुना उसके बारे में? नहीं सुना, नहीं मैं तो नहीं सुने। बताओ 10 साल वो आमदार रह चुके हैं यहाँ पर और किसी ने सुना ही नहीं उनके काम के बारे में कि उन्होंने काम क्या किया। अभी फिलहाल जो काम दिख रहा है थोड़ा बहुत वही जो रईस शेख किया है वो दिख रहा है। हाँ अभी आगे का क्या काम है रईस शेख बताएगा तो उसके बाद लोग उसको सोचेंगे वो डाल। आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो सब देखते हैं ये वीडियो। रईस, हाँ हमारे मोहल्ले के तो मुद्दे बता दिए, आधी रोड बनी आधी तो नहीं, लोग बताएंगे। आज सर्वे करेंगे तो गौतम की रोड भी काम चालू है, और जो पहाड़ी पे जो जगह है फालतू उधर भी ऐसा कुछ क्रिकेट का ग्राउंड या कुछ बना के कहने के मुताबिक एक नशा मुक्ति है, दूसरा रोड है, तीसरा हॉल है, एजीएम है, ये सारे काम होने चाहिए। हाँ जो ये करके देगा उसको वोट मिलेगा। हाँ वोट मिलेगा, एक साइड को रोड मिलेगा। इससे वोट मिलेगा क्यों? क्यों बोले तो वही काम कर रहा है, और कौन कर रहा है? ये लोग काम नहीं करते? नहीं करते कोई, और भी तो लोग हैं ना, जो रुपेश मात्रे है, संतोष शेट्टी है, दूसरे कोई काम नहीं कर रहा। रईस शेख को ही वोट देना है। हाँ बस वही है। ठीक है। एक यूथ आज के ज़माने में 2024 में जी रहा है। मुंबई थाना ये तो बहुत करीब में है। जिस सन में हम लोग जी रहे हैं उसी सन में दूसरे कंट्री के लोग भी जी रहे हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कमी है यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पे जो जितने भी कार्यकर्ता है ना, जो पोजीशन पे है, जीते यहाँ पे, जैसा नगर सेवक हो, एमएलए हो, तो कोई लोग यहाँ पे आके कभी ध्यान नहीं देते। सबसे पहली बात तो ये। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पट्टे में 4 से 5 स्कूल है। अब रेगुलर जो रास्ता है ना यहाँ पे, आप देखना कचरगुंडी स्कूल को लग के ही है, इतनी स्कूल गंदगी के बाहर गंदगी है, इतनी ज्यादा है कि लोगों को परेशानी है। 4-5 स्कूल है, पूरे बच्चे लोग उसमें जाते हैं, रास्ता पूरा खराब है उसमें, उन लोग का रोज का आना जाना वही है और लोगों के घर भी वही है, तो लोग कितनी तकलीफ हो रही होगी आप जान सकते हैं। और गाड़ी का मसला ऐसा है कि जब स्कूल छूटती है ना वही टाइम पे बड़ी गाड़ी यहाँ पे एंटर करती है, तो उससे लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक होती है उस चीज़ों से। और ये चीज़ पे कभी कोई मुद्दे पे आवाज़ कोई उठाया नहीं आज तक, और कोई आके ध्यान नहीं देता है। किसी को बोलेंगे तो बोलते हैं हाँ भाई करेंगे, हाँ करेंगे। तो नहीं लगता कि हम लोग इतने टेक्नोलॉजी के ज़माने में जीते हुए भी हम लोग अभी भी रोड और गटर के बारे में बात कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी आ रही ना भाई, वही लोगों की वजह से। ये नेताओं की गलती है? हाँ उन लोग की गलती है सरासर। देखिए इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि पब्लिक भी तो जिम्मेदार है ना उतनी। पब्लिक जिम्मेदार है, लेकिन पब्लिक जाके बोलते कोई, लेकिन एक्शन ही नहीं लेते ना। अभी उन लोगों को क्या बोलते हैं, भाई हमारा वार्ड नहीं है, जिसका वार्ड है उनको जाके बोलो। अब ये कैसा कुछ वार्ड जो है ना डिवाइड है, बटा है अलग अलग लोगों की तरफ से, कैसे कि मदन बुआ के वार्ड में जाता है, कुछ दीना भाई के वार्ड में जाता है। तो जितना हो सकता है हमारे जो ये तो कॉर्पोरेटर्स हैं। मैं कॉर्पोरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ। एमएलए के मामले में एमएलए का कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, पूरा भिवंडी ईस्ट जो है इस तरफ का पूरा एरिया उनके हाथ में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोड का है, सड़क का ही। रोड अगर बन जाती है, मानो रोड बन जाती है, तो उसके अलावा और क्या चाहिए फिर? और क्या चीज़, जैसा कि अभी पढ़ाई को लेके हो गया अभी और कुछ, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता यहाँ पर कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो मॉडर्न ज़माने की होनी चाहिए। वही किताबें लेकर बैठे हैं जो 20 साल पहले थी, आज भी वही लेकर बैठे हैं, और दुनिया जो है चांद पर जा रही है और हम लोग रोड गड्ढे में ही हैरान हैं। बरोबर वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, वही चीज़ हो रही है, वही रही है बरोबर। क्या 20 साल पीछे, मुंबई से 20 साल पीछे भिवंडी, मुंबई की हालत और भिवंडी की हालत देख लो। मुंबई से 20 साल पीछे हो तो फिर सोचो कि दूसरे कंट्री से कितना पीछे है। बहुत पीछे है अपन, भिवंडी की हालत तो बहुत खराब है। आप भी देखते होंगे, जहाँ देखें वहाँ कचरा दिखता है ना, मुंबई में कहीं कचरा दिखता है? नगर पालिका खाली बिल्ले लगा के गई है हर घर के पार, और कचरे का कोई बंदोबस्त तो है ही नहीं, तो कचरा कहाँ डालेंगे?
तो ये बिल्ले क्यों लगाए गए? उनको मालूम, खाली लगा के तो गए। कि हमने वो बारकोड ना एक दो बार स्कैन किया है, वहाँ पर एरर लिख कर आता है और वो अलग अलग कंपनियों के एड्स आते हैं उसमें। अगर आप जब उसको स्कैन करोगे ना तो कभी फर्नीचर का, तो कभी टॉयलेट का, तो कभी किसी चीज़ का, उसमें अलग अलग कंपनियों के ऐड आते हैं कि आप लोग इनको खरीद सकते हैं। ये बारकोड जो लगा कर गए, मेरे ख्याल से शायद वो बारकोड अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों को आपके एरिया को अगर डेवलप करना हो अच्छे से, तो रोड स्कूल के अलावा एमएलए से काम करवाना हो तो और क्या काम होने चाहिए? यहाँ पे दो गार्डन नहीं है स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स अलग होता है, गार्डन अलग होता है। गार्डन भी नहीं है ना स्पोर्ट्स है, दोनों चीज़ नहीं है। स्कूल के लिए बच्चे लोग के लिए अगर स्पोर्ट्स करने के कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। स्कूल तो है लेकिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी स्कूल में नहीं है। 4 से 5 स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल भी मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चाहिए यहाँ होना पर। चाहिए कि बच्चे लोग को आगे तरक्की करने का मौका मिले, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कई साल से देख रहे हैं हम, ऐसा है। ओके भाई, थैंक यू, शुक्रिया।